आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आज हम बात करेंगे अजीत पवार के बारे में। महाराष्ट्र की राजनीति के वो खिलाड़ी जिनका नाम आते ही सत्ता के समीकरण बदल जाते थे। 35 साल का सियासी सफर, 6 बार डिप्टी सीएम, 8 बार विधायक और राज्य के सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे प्रभावशाली और राजनीतिक नेताओं में गिने जाते हैं। उनका पूरा नाम अजीत अनंतराव पवार था और वे दिग्गज नेता शरद पवार के भतीजे थे। शरद पवार के बाद पवार परिवार से जिस नेता ने सक्रिय और निर्णायक राजनीति की कमान संभाली, वह नाम अजीत पवार का ही था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह अजीत पवार मुंबई से बारामती के लिए विशेष विमान से रवाना हुए थे। लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आने के कारण विमान हादसे का शिकार हो गया। हादसे की खबर सामने आते ही पवार परिवार और समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा पावर सेंटर शांत हो गया। करीब 35 साल के सियासी सफर में उन्होंने 6 बार उप मुख्यमंत्री और 8 बार विधायक के तौर पर राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा वे महाराष्ट्र के उन वित्त मंत्रियों में शामिल रहे जिन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया। उनका यूं अचानक चले जाना राज्य की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, बल्कि सवाल यह है कि अजीत पवार के बाद अब क्या अजीत पवार के बिना एनसीपी अपने अस्तित्व को बनाए रख पाएगी, या फिर चाचा शरद पवार के नेतृत्व में पवार परिवार एक बार फिर एकजुट होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अजीत पवार की एनसीपी की कमान अब कौन संभालेगा? जी हाँ, डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद 2 बड़े और अहम राजनीतिक सवाल खड़े हो गए हैं। वो है, पहला, अजीत पवार के बाद एनसीपी की कमान किसके हाथों में जाएगी? दूसरा, क्या महायुति सरकार में उनकी जगह किसी नए डिप्टी सीएम की नियुक्ति होगी या यह पद फिलहाल खाली रहेगा? अजीत पवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जिस नाम की सबसे अधिक चर्चा है, वह है उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद वे सक्रिय राजनीति से दूरी बनाई हुई थी, लेकिन बदले हालात में यह सवाल उठ रहा है कि क्या एक राज्यसभा सांसद के तौर पर वे शरद पवार के सामने स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका निभा पाएंगी, या फिर पार्टी के भीतर विलय की चर्चा और तेज होगी? परिवार के अन्य सदस्यों में पार्थ पवार और जय पवार का नाम भी सामने आ रहा है। पार्थ पवार जहां कानूनी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहीं जय पवार की दावेदारी को अपेक्षाकृत मजबूत माना जा रहा है। यदि नेतृत्व परिवार से बाहर जाता है तो प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे अनुभवी नेताओं की भूमिका अहम हो सकती है। सबसे बड़ी राजनीतिक पहेली अब एनसीपी के विलय को लेकर है। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनावों से लेकर जिला परिषद चुनावों तक जिस तरह दोनों गुट साथ आते दिखे, उससे संकेत मिलते हैं कि जुलाई 2023 में बनी राजनीतिक दीवार अब कमजोर पड़ सकती है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शरद पवार और सुप्रिया सुले पहले ही इस दिशा में संकेत दे चुके हैं। हालांकि महायुति और महाअघाड़ी के समीकरण इस फैसले को जटिल बना रहे हैं। यही वजह है कि पवार परिवार हर कदम बेहद सोच समझकर उठाना चाहता है। अजीत पवार एक ऐसे नेता थे जिनकी प्रशासनिक पकड़ और बेबाक राजनीतिक शैली उन्हें अलग पहचान देती थी। उनके बिना बारामती और पुणे की राजनीति अधूरी मानी जा रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या सुनेत्रा पवार नेतृत्व संभालती हैं या फिर पवार परिवार एक बार फिर एक मंच पर नजर आएगा। अजीत पवार अपने पीछे एक लंबी राजनीतिक विरासत और कई अनिर्णित सवाल छोड़ गए हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अजीत पवार के बाद महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जाती है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज पीआर।